एप्स्टीन फाइल्स की नई खेप में भारत के प्रधानमंत्री और उसके कहने पर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने वाला काम किया। जैसे ही फाइल बाहर आई, विपक्ष ने इसको हाथों हाथ लपका। मामला इतना बढ़ा कि विदेश मंत्रालय को तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजराइल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नजरअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है। ये थे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल। उनका कहना था कि ईमेल में लिखी बातें एक घोषित अपराधी की बकवास है, इसका उसी अंदाज से तिरस्कार करना चाहिए जिसके वो लायक है। लेकिन क्या इतने से मामला शांत हो जाएगा? अभी और किन सवालों के जवाब मिलने बाकी है और एप्स्टीन फाइल्स की नई खेप में क्या क्या मिला है? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को एक्सप्लेन करेंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ और आप देख रहे हैं न्यूज पेज। हमने एप्स्टीन फाइल्स पर पहले भी कुछ वीडियो बनाए हैं। डिटेल में जानने की इच्छा हो तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक रिकैप करा देता हूँ ताकि बाकी कहानी आसानी से समझ आ जाए। जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था। उसने अपने करियर की शुरुआत स्कूल टीचर के तौर पर की थी। वहाँ से वॉल स्ट्रीट पहुंचा। उसने अमीर लोगों के पैसे मैनेज किए, फिर अपनी कंपनी खोली। एप्स्टीन कनेक्शन बनाने में उस्ताद था। उसने अमीर और ताकतवर लोगों से दोस्ती की, इनमें चर्चित प्रोफेसरों, उद्योगपतियों। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एप्स्टीन फाइल को लेकर एक सवाल उठ रहा है कि क्या इस फाइल के किसी भी ईमेल में राहुल गांधी का नाम होता तो गोदी मीडिया चुप रह जाता। इस सवाल का जवाब सब जानते हैं कि चुप नहीं रहता और दिन रात बहस कर गांव-गांव तक ये बात फैला देता कि अमेरिका में अमीरों और प्रभावशाली लोगों के बीच मानव तस्करी, कम उम्र की लड़कियों के यौन शोषण का नेटवर्क चलाने वाले घिनौने अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े लाखों पन्नों के दस्तावेजों में राहुल गांधी का भी नाम है। केवल नाम होता, उसी पर यह मुद्दा देश में आग लगा चुका होता। वैसे राहुल गांधी से भी यह सवाल होना चाहिए कि उन्होंने एप्स्टीन फाइल पर क्यों नहीं कहा कुछ। उनकी पार्टी के मीडिया प्रमुख ने तो कहा, लेकिन अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में सवाल नहीं किया है कि आपका नाम एप्स्टीन के ईमेल में अनिल अंबानी और एप्स्टीन के ईमेल में क्यों आया है? जवाब दीजिए। कैबिनेट मंत्री बनने से कुछ साल पहले हरदीप सिंह पुरी जेफरी एप्स्टीन से 3 बार मिलते हैं। जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने ऐसा नहीं पूछा है। इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री मोदी और अनिल अंबानी की चर्चा पहले करेंगे क्योंकि दोनों का संदर्भ काफी मिलता जुलता है। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी और एप्स्टीन की बातचीत पर रोशनी डालेंगे। उसके पहले 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। किसी दस्तावेज में या ईमेल में नाम आने से जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति उसके साथ अपराध में शामिल हो। यह बात ठीक से समझ लेना चाहिए। किसी दस्तावेज में किसी का नाम होना उसके दोषी होने का प्रमाण नहीं है, लेकिन कागजों में आने वाले नामों को बार-बार हटा देना स्पष्टता के बजाय मजा आया कॉन्स्पिरेसी को जन्म। और मैं ये जो मजा है हमें तथ्यों की हिंदुस्तान के हर मांग व्यक्ति को देना चाहता हूँ, ना कि फैंटेसी की। अभिषेक मनु सिंह जी, कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद का यही कहना है कि इस मामले में आधी अधूरी डिटेल से किसी का फायदा नहीं होगा। अमेरिका के जस्टिस विभाग को और पारदर्शिता से जानकारी प्रकाशित करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का नाम जितना और जिस संबंध में आया है, उसका जेफरी एप्स्टीन के घिनौने अपराधों से कोई लेना देना नहीं। इसके घिनौने अपराध क्या हैं? 12-13 साल की लड़कियों की तस्करी करना, उनका यौन शोषण करना और दुनिया के प्रभावशाली लोगों के लिए उपलब्ध कराना। इन बातों में अमेरिका के कई बड़े प्रभावशाली लोगों के नाम आए हैं और तस्वीरें भी आई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का नाम बेहद अलग संदर्भ में आया है। एप्स्टीन उनके बारे में बात कर रहा है। हो सकता है डींगे हाँक रहा हो,